और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में शिक्षा के जानकार सरकार से स्कूल खोलने की अपील कर रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट भी बच्चों में कोरोना के खतरे को लेकर नहीं डरने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों के में प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक के स्कूल बंद हैं। वजह साफ नहीं है, ऐसे में सवाल तो उठने तय हैं। देश के स्कूलों पर लगा ताला अब बच्चों और उनके अभिभावकों को चुभने लगा है। पूरी फीस के बाद भी आधी पढ़ाई अब भारी पड़ने लगी है। एक ओर बच्चों का भविष्य दांव पर है, तो दूसरी ओर उनकी सेहत पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्कूल इसके लिए खुल जाना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि घर में रहकर बच्चे जो है ना वो परेशान हो गए हैं कि घर में कब तक बंद रहेंगे वो। आप किसी जानवर को भी बांध के रखोगे तो वो बहुत दिनों तक बंद के नहीं रहेगा। तो ये तो हमारे बच्चे हैं और हमारे देश का भविष्य है, और आप ये देख लीजिए कि जो भविष्य बनता है वो बंद कमरे में नहीं बनता है। सवाल है कि जब बाजारों में भीड़ पर कोई कंट्रोल नहीं है, मेट्रो और बसों में मुसाफिरों की भीड़ नजर आ रही है, तो स्कूलों को खोलने पर सरकारी कंट्रोल क्यों है? जाना चाहिए, कोई खतरा नहीं होएगा क्योंकि बाजार मॉल सब खुल गए हैं, तो स्कूल में क्या खतरा होएगा। सारी दुनिया में स्कूलों की घंटी बज रही है, लेकिन हिंदुस्तान में बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। ऑनलाइन क्लास का बोझ बच्चों के साथ अब पेरेंट्स के लिए मुसीबत बन चुका है। स्कूल तो बिल्कुल खोल देना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, टीचर क्या करा रही है क्या नहीं करा रही है, उनको कुछ समझ में आता है। यहाँ तक कि मेरा छोटा बच्चा है, ये अब बोलता है हमें स्कूल जाना है, मैं रोऊंगा नहीं, मुझे स्कूल जाना है। कभी नेटवर्क गायब, कभी टीचर की आवाज़ गायब, तो कभी मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए मारामारी। ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई के नाम पर वक्त की बर्बादी बर्दाश्त नहीं हो रही और कुछ समझ में भी नहीं आता ऑनलाइन क्लास में। यहाँ तक कि मैथ सब्जेक्ट जो एकदम मेन होता है वही समझ में नहीं आता है हमें। एक्सपर्ट्स भी स्कूल में लटके तालों पर सरकार को बार बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे अब तक बंद हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान ना किया जाए, और मुंबई में भी महाराष्ट्र में भी ये मांग हो रही है कि अब स्कूल्स और कॉलेज भी खोलने को लेकर सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए। देश की राजधानी में भी बच्चों की पढ़ाई का यही हाल है। दिल्ली में स्कूलों को खोलने को लेकर DDMA अपनी रिपोर्ट LG और मुख्यमंत्री को देगा। हम वर्किंग हैं, घर जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए एक्सपोजर ही बढ़ ही रहा है, तो उससे हम नहीं बच सकते। बेहतर है कि हम बच्चों को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर इसके लिए तैयार करें, और स्कूल्स में हम ऐसे उपाय करें, सुरक्षा के बचाव के उपाय करें, जिससे बच्चे ऑनलाइन स्टडीज को छोड़कर स्कूल जाना शुरू करें, और हम लोग भी थोड़ा निश्चिंत हो जाएं उनकी सुरक्षा को लेकर भी और साथ ही उनकी हेल्थ को लेकर भी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सरकार WHO और ICMR की गाइडलाइन क्यों नहीं मान रही? प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों पर ताला क्यों लटका है? तीसरी लहर का खौफ दिखाकर स्कूल क्यों बंद है? यूनिसेफ और यूनेस्को की सलाह पर भी सरकार आंख मूंदे है। प्राध्यापक लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास होने की वजह से बच्चे अपने कैमरा को बंद करके क्या कर रहे हैं, एक बार 2 बार 10 बार आवाज़ लगाने के बाद 10 बार आवाज़ लगाने के बाद कोई बच्चा रिस्पांस करता है। देश में स्कूलों के बंद होने का असर करीब 24 करोड़ बच्चों पर पड़ा है। 77% छात्रों के पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों को गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। स्कूल इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का इंतज़ार है कि इसका द्वार खुल जाए, लेकिन इंतज़ार इतना लंबा है कि अब दूसरे शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन कम से कम प्राइमरी स्कूल तो नहीं खुल पाए हैं, जिसका असर बच्चों के मनोविज्ञान पे और शिक्षा पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन साथ में उनके शरीर पे भी पड़ रहा है। सारी दुनिया से बच्चों में कोरोना को लेकर रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि वयस्कों के मुकाबले तीसरी लहर में कोरोना बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। फिर भारत में इस डर की वजह क्या है? बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए अब पेरेंट्स के सब्र का बांध भी टूट चुका है, और हर कोई इस बात का जवाब चाहता है कि आखिर देश में स्कूलों के दरवाजे पर लगा ताला कब हटेगा। टीम न्यूज़ नेशन।